अरे यार, ये डॉक्टर भी पता नहीं कहाँ रह गए। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कब तक आएंगे। आज तो मैं इनकी यहाँ आई गई हूँ और जो करने के लिए आई हूँ वो आज मैं करके ही जाऊँगी। और वैसे भी हेड नर्स तो मुझे बनना ही है। आज सारी बात क्लियर कर ही लूँगी कि मुझे हेड नर्स बनाओगे या फिर नहीं। एक बार आए तो सही, फिर पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं। लगता है आने वाले हैं। सीधे होके बैठ जाते हैं। हाँ मेघा, बताओ क्या ऐसा अर्जेंट था मेरे घर पे आ गए तुम? मैं आ रहा था ना 1 घंटे में हॉस्पिटल में। अरे सर, बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे आपके घर पे आना ही पड़ गया। ऐसी कौन सी बात थी भाई? 1 घंटे में मिलता जाओ अस्पताल में, तब बता देते। सर, अस्पताल में तो मिल ही जाते हैं, लेकिन एक प्राइवेसी नाम की भी तो चीज होती है ना। और सारी बातें हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी ना होती है। मैं आपसे वहाँ पे हर तरीके की बात थोड़ी ना कर सकती हूँ सर। हर तरीके की बात? मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो तुम? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो ना एक बार, मैं कितनी सेक्सी हूँ, कितनी हॉट हूँ, और आपसे काफ़ी छोटी भी हूँ और यंग भी हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि कब तक मैं ये ट्रेनिंग कंप्लीट करती रहूँगी। आप मुझे हेड नर्स बना दो ना। देखो मेघा, तुमसे सीनियर बहुत सारी नर्स हॉस्पिटल में भी काम कर रही हैं और बहुत पुरानी हैं। हेड नर्स बनने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारा, जो कि आपने हासिल किया ही नहीं है। अभी आप नहीं है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे हाथ में नहीं है तुम्हें हेड नर्स बनाना। सर, आपके हाथ में तो सब कुछ है, और वैसे भी आप हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर हैं, और आप तो जो चाहो वो कर सकते हो ना। देखो मेघा, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर ज़रूर हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में नहीं होता है। और तुमसे जो पुरानी नर्स हमारे यहाँ कर रही है प्रैक्टिस, पहले उनका राइट है, ना कि तुम्हारा राइट है, समझे? सर, राइट वाइट तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरी तरफ देखने के लिए तैयार ही नहीं हो कि मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी उसको देखो और मुझे देखो, कहाँ मैं और कहाँ वो एकदम मोटी भद्दी सी। उसको नर्स देख के कोई कहता भी है कि नर्स होगी। नर्स तो मेरी तरह होती है, एकदम सेक्सी एंड हॉट और इंटेलिजेंट। मैं तो सब कुछ हूँ। देखो मेरी बात, तुम सेक्सी, हॉट हो, इंटेलिजेंट हो, मानता हूँ कि तुम देखने में भी सुंदर हो, लेकिन हेड नर्स बनने के लिए क्राइटेरिया है। बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, और वो एक्सपीरियंस तुम्हें नहीं है। तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा। तुम ये सब करके प्रमोशन हासिल नहीं कर सकती। तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हें आगे लेके जाएगा, ना कि किसी को सेड्यूस करने से। कम ऑन सर, एक बार देखिए तो सही मेरी तरफ कि मैं क्या कुछ नहीं कर सकती आपके लिए, और आप हो कि मेरी तरफ देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। देखो मेघा, तुम कुछ गलत समझ रही हो। तुम पता नहीं क्या सोच के बैठी हो कि आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करोगे तो बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है। हेड नर्स बनने के लिए तुम्हें बहुत स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है यार। कम ऑन सर, कैसी बातें कर रहे हो आप कि मेहनत, स्ट्रगल, ये सब बेकार की बातें हैं। और वैसे भी देखो ना कि मैं आपके लायक हूँ, और आप हो कि एक बार देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। अरे, मैं हर चीज कर सकती हूँ, हर चीज के काबिल हूँ, लेकिन आप हो कि मुझे नर्स बनाना ही नहीं चाहते हो। आपने ठान रखी है कि आप मुझे नर्स की पोस्ट देना ही नहीं चाहते हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मुझे लग रहा है मेरा फोन बज रहा है। अरे सर, शिट यार, इसको भी अभी जाना था। फोन का तो बस बहाना था, मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश जो कर रहा था। मैं भी ना आज कुछ भी करके नर्स बनने की कोशिश करूंगी, और बन के ही रहूंगी। वरना कब तक ये सड़ी हुई जॉब करती रहूंगी? 20-25 हजार रुपए में मेरा कुछ नहीं होता। जब मैं हेड नर्स बन जाऊंगी ना, तो कम से कम 80,000 रुपए सैलरी मिलेगी, और मेरा बेनिफिट भी होता रहेगा। एक तो सर का सर भी मिलता रहेगा, और ऊपर से साथ में जॉब की जॉब भी। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि मेरी बातों से ना सीड्यूस होने लगा है, बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मैं भी तो देखूं कितनी देर तक कंट्रोल करके बैठता है। अरे यार, कहाँ रह गया ये? बस फोन वोन का तो बहाना था, मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था। एक बार आए तो सही। मेघा, काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं, वेट कर रहे हैं। चले? सर, काम करने के लिए तो मैं आई हूँ, पर आप करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। और हॉस्पिटल का क्या है, पेशेंट तो रोज आते जाते रहते हैं, और काम भी हम रोज ही करते हैं। एक दिन नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। तुम अभी भी उसी जोन में हो। देखो मेघा, तुम्हें काम पे चलना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट वेट कर रहे हैं, और तुम भी खामखा अपना सारा काम छोड़ के मेरे पास बैठे हो। जाके वहाँ पेशेंट का ध्यान रखो ना यार। सर, मैं भी ना पेशेंट हूँ आपके प्यार की। देखो ना कितना बीमार हो गई हूँ, क्योंकि आप मेरी तरफ देखते तक ही नहीं हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है। सर, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मेरे को चेक करके कैसी फालतू की बातें कर रहे हो। देखो मेघा, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन जो तुम सोच रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। समझो बात को। सर, आप जो भी चाहोगे ना, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पर ऐसा ना लाइफ में कोई भी काम नहीं है जो पॉसिबल ना हो। सब कुछ हो सकता है।
आप करके तो देखो। मतलब प्रमोशन पाने के लिए, हेड नर्स बनने के लिए तुम कुछ भी करोगे? कुछ भी, जो आप कहोगे वो सब कुछ। और वैसे भी आप तो सिंगल हो ना, आपकी बीवी 24 घंटे तो मायके में पड़ी रहती है, और यही अच्छा मौका है आपको खुश करने का। जो आप बोलोगे मैं वो सब कुछ कर सकती हूँ। सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। मैं मुकरने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है, अब तुम यही चाहते हो तो मैं ये सब करने को तैयार हूँ। और वैसे भी सही कहा तुमने, मेरी पत्नी तो मायके में पड़ी रहती है, तो मैं भी तो अकेला ही हूँ। सही डिसीजन लिया तुमने मुझे सेड्यूस करने का, और शायद किसी न किसी हद तक तुम कामयाब हो भी चुके हो। मुझे पता था कि मैं कोई काम करूँ और मैं कामयाब ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने आज से पहले कभी तुम्हें ना गौर से देखा नहीं कि तुम्हारा फिगर कैसा है, क्या साइज है। तो क्या थोड़ी देर में खड़ी हो सकती है? मैं देखना चाहता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अब देख लो, देखो, बताओ ना सर कि मैं कैसी लग रही हूँ। लग रही हूँ ना बिल्कुल हॉट एंड सेक्सी। सही कहा तुमने, हॉट एंड सेक्सी लुक तो है तुम्हारा। शर्म नहीं आती? कब से समझाए जा रहा हूँ ये सब मत करो, गलत है। मैं तुम्हारा सीनियर डॉक्टर हूँ, तुम नर्स हो, तुम्हें पेशेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। और तुम यहाँ मुझे सीड्यूस करने में लगी पड़ी हो। वहाँ पेशेंट बेचारे किसका वेट कर रहे होंगे? कितनी देर से समझाए जा रहा हूँ, पर तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हुए हैं। और मेरी वाइफ मायके रहती है या मेरे साथ रहती है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तुम इंटरफेयर करने वाली कौन होती हो? हैं? और तुम्हें हेड नर्स बनना है। अरे हेड नर्स बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, एक्सपीरियंस चाहिए। तुम्हें 6 महीने पूरे नहीं हुए और तुम ये शॉर्टकट अपना रही हो, और छोटे छोटे कपड़े पहन के क्या दिखाना चाहती हो? और भी तो नर्स हॉस्पिटल में, वो भी तो पूरे कपड़े पहन के आती हैं। तुम्हारे अंदर ही पता नहीं अलग ही खुमार है कि मुझे मॉडलिंग करनी है, हीरोइन बनना है। क्या बनना है भाई? अपने कैरियर पे फोकस करो, हार्ड वर्क करो, शॉर्टकट मत अपनाओ। आई बात समझ में? दिल तो कर रहा है कि अपने पूरे स्टाफ को तुम्हारी हरकत के बारे में बता दूं और तुम्हें टर्मिनेट भी करवा दूं। नहीं नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करना। आई एम रियली सॉरी, मेरे से ना बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। प्लीज सर, मुझे टर्मिनेट मत करना। मेरे पास यही जॉब है और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि कुछ और काम करने का। सर मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मैं सर बहक गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं हेड नर्स बनने के लिए क्या कुछ ना करूँ। देखो मेघा, दुश्मन नहीं तुम्हारा। और अपने हॉस्पिटल में मैं फ्रेशर लड़कियों को इसलिए अलाउ करता हूँ कि उनको कुछ एक्सपीरियंस मिले, आगे जाके वो बड़े हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर सकें, अपना कैरियर बना सकें। लेकिन तुमने, पता है, बहुत दिल दुखाया मेरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगी। और पता है लोग कितना भरोसा करते हैं डॉक्टर पे, नर्स पे, उनकी ज़िंदगी हमारे हाथ में होती है। तुम उन पर फोकस ना करके मुझ पर फोकस कर रही हो। देखो, आज के बाद तुमने ये गलती दोबारा दोहराने की कोशिश की ना, तो मैं पूरे स्टाफ को तो बताऊंगा। तुम्हारा ऐसा करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाऊंगा ना, किसी और हॉस्पिटल में कभी जॉब भी नहीं मिलेगी, समझे तुम? नहीं नहीं सर, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा कुछ भी मत करना, वरना मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। प्लीज सर, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। उम्मीद करता हूँ तुम ये गलती दोबारा ना करो। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम निकलो यहाँ से पहले, मैं बाद में अपने आप आऊँगा। जाओ तुम। ठीक है सर। हद है यार, कितना सा समझता था मेरे को। बताओ, अभी इसको आए हुए 6 महीने नहीं हुए पूरे, और इसको अभी से हेड नर्स बनना है। उसको ये नहीं पता कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, वर्क के लिए कितना डेडिकेशन होता है। और डॉक्टर को तो लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो वैसे ही नर्स को भी भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। और ये आगे बढ़ने के लिए अपने डॉक्टर को सीड्यूस कर रही है। अब ये बात मैं स्टाफ में बताऊंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? पर ये बात तो बता नहीं सकता ना यार, लड़की है, उसके कैरेक्टर पर लोग उंगलियां उठाएंगे। अजीब पशु में डाल दिया इसने। दिल तो करा हॉस्पिटल जाऊँ ही ना, मुझे उसको फिर क्या फेस करना पड़ेगा। कैसे फेस करूँगा? जाना तो पड़ेगा, बहुत सारे पेशेंट हैं। लेकिन इस लड़की ने आइंदा ऐसी हरकत की ना, जिसको मैं अपने हॉस्पिटल से निकलवा ही दूंगा।